ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की। एक ऐसी सच्ची घटना जो दोस्ती, गहरे दुख और एक ऐसे खौफ के इर्द गिर्द घूमती है जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। लोरी, ये शब्द सुनते ही एक सुकून सा मिलता है ना? बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पर सोचिए, अगर वही मासूम लोरी किसी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन जाए तो? चलिए जानते हैं साहिल के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक सफ़र से। मनाली का सफ़र, एक ऐसा ट्रिप जो कुछ अच्छी यादें बनाने के लिए प्लान किया गया था, पर वो बन गया एक कभी न भूलने वाला डरावना किस्सा। इस सफर पर निकले थे चार दोस्त। साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनके साथ थे चिराग, अरुण और समय। चार जिगरी दोस्त, एक गाड़ी और एक ऐसा रास्ता जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, ये कोई मजे मस्ती वाली आम ट्रिप नहीं थी। इस सफर का बस एक ही मकसद था, अपने दोस्त समय के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान वापस लाना, जो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा था। अब हुआ ये था कि कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो लड़का जो कभी हर महफिल की जान होता था, जो सबको हंसाता था, अब बिल्कुल बदल चुका था। बस गुमसुम रहता था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। दोस्तों को लगा कि शायद मनाली की खूबसूरत वादियां समय का दिल बहला देंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मंजिल रोहतांग पास अपने अंदर एक बहुत गहरा और डरावना राज छुपाए हुए थी। जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, सर बस कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। चारों दोस्तों ने यह सुना और मजाक में टाल दिया। लेकिन वो चेतावनी मजाक नहीं थी, क्योंकि रोहतांग का असली मतलब वहां की भाषा में होता है लाशों का ढेर। और वहां के लोगों का यह मानना है कि रात के अंधेरे में रोहतांग की घाटी में एक मायावी साया भटकता है। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? रात के 9 बज चुके थे। वापसी के रास्ते पर घना कोहरा था। गाड़ी बहुत धीरे, लगभग 30 की स्पीड पर चल रही थी। रात 9:20 पर उन्हें पहली बार वो पत्थर दिखता है। मनाली 28 किलोमीटर। ठीक 20 मिनट और ड्राइव करने के बाद फिर से वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। और फिर रात 11 बजे जब तीसरी बार वो पत्थर सामने आया तो उस पर से लिखावट गायब थी। वो पत्थर एकदम खाली था। पर सबसे ज्यादा खौफनाक, सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस पत्थर के पास हर किसी ने कुछ अलग देखा। साहिल को एक धोती पहना हुआ आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा नजर आया। सोचिए जरा, एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 लोगों को 3 अलग अलग डरावनी चीजें दिखीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब उनका वहम था? क्या कोहरे और डर की वजह से वो ऐसी चीजें देख रहे थे, या वो घाटी सच में उनके साथ कोई भयानक, मायावी खेल खेल रही थी? कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होना था। उन्हें ये एहसास होने वाला था कि उस वीरान सुनसान सड़क पर वो 4 दोस्त अकेले नहीं थे। तभी गाड़ी चला रहे अरुण की घबराई हुई आवाज आई। उसने कहा, सुनो दोस्तों, कोई भी गाड़ी से बाहर मत देखना। कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। बस सब सामने देखते रहो। सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक किसी और गाड़ी की लाइट तक नहीं थी। लेकिन उनकी कार के ठीक बगल में अंधेरे में से कोई एक साया उन्हीं की ही रफ्तार से उनके साथ चल रहा था। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं, उसे सुनकर शायद दिमाग काम करना बंद कर दे। गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो साया वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था, जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। ये कैसे मुमकिन था? वो कोई 15 साल का लड़का था। उसके कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे, और वो बस चल रहा था। उस डरावनी चाल में एक अजीब सी शांति थी जो डर को और बढ़ा रही थी। और ठीक उसी वक्त जब बाकी सब डर से कांप रहे थे, समय ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली, उस साए की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाया। जैसे तैसे वो लोग होटल तो पहुंच गए। लेकिन वो खौफ सड़क पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो खौफ उनके दोस्त समय के अंदर उनके कमरे तक आ चुका था। रात के ठीक 3:30 बजे, जिसे अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वक्त माना जाता है, साहिल की आंख एक गुनगुनाने की आवाज से खुली। उसने देखा कि समय बिस्तर पर नहीं है।
वो कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा था, अपने ही अक्स को देख रहा था और बहुत ही मासूमियत से एक लोरी गा रहा था। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। लेकिन शीशे में जो अक्स था वो समय का नहीं था। आंखें एकदम सुर्ख लाल, गले पर खरोच के अजीब निशान और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बाकी दोस्त भी जाग गए और वो सब डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि समय को हाथ भी लगा सके। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि समय के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो किसी बुरी शक्ति के कब्जे में था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे इस अनजाने खौफ से कैसे बचाया जाए। अगली सुबह वो डरे सहमे समय को लेकर एक स्थानीय पंडित के पास गए। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा समय के भाई का रूप लेकर उससे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। कुछ पूजा और मंत्रों के बाद समय ने एक अजीब सा काला तरल उल्टी किया और वो उस साये के चंगुल से आजाद हो गया। आज समय अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो रात और वो घटना एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ गई। वही सवाल जो इस कहानी की शुरुआत में था। क्या वो साया आज भी उन सपनों को सताता है जहां वो मासूम लोरी सुनाई देती है?